डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ जो है ये काफ़ी बेसिक लॉ है जिसको आप क्लास 11th-12th में पढ़ते हैं। और लेकिन हमको सबसे पहली बात, जब फिज़िक्स में हम कोई भी लॉ पढ़ते हैं तो हमको उस लॉ का यूज़ पता होना चाहिए। दरअसल ये जो बायो-सेवर्ट लॉ है इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एरोडायनेमिक थ्योरी में। एरोडायनेमिक थ्योरी यानी किस थ्योरी को हम कह रहे हैं, जहाँ पर स्टडी होती है एयर के मोशन की, जो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट से, जैसे आपका एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन से जो टकराता है एयर, ठीक है, उसके मोशन की, एरोप्लेन के विंग से जो एयर टकराता है उसके मोशन की स्टडी की जाती है। वो कहलाती है आपकी एरोडायनेमिक थ्योरी। और एरोडायनेमिक थ्योरी से कैलकुलेट किया जाता है वो वेलोसिटी जो कि वॉर्टेक्स लाइंस प्रोड्यूस करती हैं। तो ये वॉर्टेक्स लाइंस दरअसल क्या होती है, वॉर्टेक्स क्या होता है, वॉर्टेक्स जो है वो हम कहते हैं स्मोक रिंग को। आपने धुएं का ऐसा गोला जैसे देखा होगा कभी, स्मोक रिंग, ये कहलाता है वॉर्टेक्स। जैसे वर्लपूल भंवर हो गए पानी में, वो कहलाता है वॉर्टेक्स। कभी आपने धूल का भी भंवर देखा होगा जिसको टॉर्नेडो कहा जाता है। वैसे ही आपने वेक ऑफ बोट देखा होगा, जब बोट पानी में जाता है तो फिर उसके पीछे आप देखना कई बार कुछ इस तरीके से डिज़ाइंस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, आपके वॉर्टेक्स। जैसे जैसे बोट आगे बढ़ते जाता है पानी में, इस तरीके से कुछ डिज़ाइन सा दिखने लगता है हमें, ये कहलाता है वॉर्टेक्स, ठीक है। तो दरअसल मैक्सवेल ने कंसीडर किया था वॉर्टेक्स लाइंस के बारे में। और एरोडायनेमिक्स में जो एयर करंट होता है उसका बिल्कुल वैसा ही जो एयर करंट इंड्यूस होता है वो सोलेनोइडल रिंग बनाता है वॉर्टेक्स एक्सिस के आसपास, ठीक है। और वॉर्टेक्स एक्सिस का बिल्कुल वैसा ही रोल होता है जैसे इलेक्ट्रिक करंट का होता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये एक शॉर्ट में हमने बता दिया कि बायो-सेवर्ट लॉ हम क्यों पढ़ते हैं। अब बायो-सेवर्ट लॉ है क्या चीज़, इसके लिए आप सपोज़ एक कंडक्टर लेते हो, ये आपके पास एक कंडक्टर है और इसमें आपको करंट आई फ्लो करवाना है, ठीक है। इस कंडक्टर का नाम अगर हम मान लेते हैं XY, कंडक्टर में करंट आई फ्लो कर रहा है। कहाँ फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टर के लेंथ के अलोंग फ्लो कर रहा है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बायो-सेवर्ट लॉ को यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हम किसी पॉइंट P पर निकालना चाह रहे हैं सपोज, ठीक है। और ये फील्ड प्रोड्यूस कहाँ से हुआ, इस कंडक्टर में करंट फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इसके छोटे से एक हिस्से से, ये ए बी मान लीजिए इसका एलिमेंटल पार्ट है, इससे जो प्रोड्यूस हुआ उस फील्ड को हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो बायो और सेवर्ट हैं उन्होंने ये निकाला और उन्होंने दरअसल क्या कंसिडरेशंस लिए वो हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। ये एलिमेंटल पार्ट dl लेंगे, ये एंगल थीटा लेंगे और ये जो डिस्टेंस है इसको हम यहाँ पर ले रहे हैं r, ठीक है। तो उन्होंने पाया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, एलिमेंटल पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी जो जनरेट होगा वो कम होगा, तो हम उसको dB से डिनोट कर रहे हैं। तो dB जो है प्रोपोर्शनल टू I, ये उनकी पहली फाइंडिंग थी कि करंट बढ़ते जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता हुआ उनको मिला। दूसरी फाइंडिंग उनकी ये थी कि dB जो है वो प्रोपोर्शनल है dl से, यानी लेंथ भी अगर आप बढ़ा देते हैं कंडक्टर का तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। तीसरा कि dB जो है वो प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। साइन थीटा मतलब कौन सा एंगल, जो ये एलिमेंटल पार्ट जो है इस पॉइंट P के साथ बना रहा है, इस पॉइंट P के साथ जो लाइन हमने ज्वाइन किया उससे बना रहा है ये वाला एंगल थीटा, तो ये साइन थीटा हो गया। और चौथा dB प्रोपोर्शनल टू 1/r², जहाँ पे आपका ये जो r है ये वाला डिस्टेंस है एलिमेंटल से लेकर के इस पॉइंट P तक का। अब हम इन चारों रिजल्ट्स को कंबाइन करें तो फिर हमको मिलता है dB प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r²। प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ से हटा दें तो यहाँ पे KI dl साइन थीटा अपॉन r², ऐसा हम लिख सकते हैं। और
CGS सिस्टम में आपको इसकी वैल्यू ध्यान रखनी है। अगर आप CGS सिस्टम लोगे तो K की वैल्यू होगी 1, तो आपका dB जो है ये होगा IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर गॉस CGS में। और SI सिस्टम जब आप लेते हो तो K की वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, और ये होगा आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये आपका SI सिस्टम आ जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू है इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, इसकी वैल्यू ली जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट जहाँ पे परमिएबिलिटी है, फ्री स्पेस का नॉट लगाते हैं, मतलब फ्री स्पेस या वैक्यूम को हम शो कर रहे हैं। तो म्यू नॉट की वैल्यू ये हमारे को न्यूमेरिकल में यूज़ होता है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप कंडक्टर को किसी दूसरे मीडियम में रखते हैं जिसकी परमिएबिलिटी जो है वो म्यू आर है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, वेक्टर फॉर्म पे लिखना चाहें अगर हम एयर में, तो फिर dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL इंटू R अपॉन R³ या हम इसे लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL इंटू R³ अपॉन R स्क्वायर। यही है आपका बायो सेवर्ट का लॉ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट हो इनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।